जय हिंद गाइस। हम आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या है वो हमारे को देखना है। इसके पहले हमारा थ्योरेटिकल पॉइंट हुआ था। मैंने आपको ये बोला था कि थ्योरेटिकल पॉइंट के बाद में हम जब न्यूमेरिकल्स लेंगे तो आपको और ज़्यादा टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, तो अब आज हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपका चलो पहला न्यूमेरिकल लिखो, रेंडम फर्स्ट न्यूमेरिकल। इसमें दो टाइप के न्यूमेरिकल रहेंगे। देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल। मैं आपको दोनों टाइप समझा देता। आपका पहला क्वेश्चन लिखो, चलो प्लीज रेंडम फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ऐसा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस when a charge is moved from one point to another, ठीक है, one point to another। आपको क्या बोला गया? कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन अ चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। फिर उसके बाद में लिखो वर्क डन in moving 2 coulomb charge is 100 joule। work done in moving a 2 coulomb charge is 100 joule। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला स्टार्टिंग का क्वेश्चन अपना सिंपल ही रहेगा, फिर उसके बाद मैं आपको एक ही कंसेप्ट बता दे जाऊंगा। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी ऐसी है, क्या बोला गया है यहाँ पे देखो, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन चार्ज इज मूव्ड। आपको क्या पूछा गया है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। ठीक है, मैंने आपको ये बोला था पोटेंशियल डिफरेंस कब रहता? जब आपको दो पॉइंट स्पेसिफाइड रहते, वन पॉइंट टू अनदर। और सिर्फ पोटेंशियल कब रहता? जब इन्फिनिटी दिए हुआ रहेगा तब। तो इंपॉर्टेंट सी चीज अपनी ऐसी रहेगी, व्हेनेवर पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी कैलकुलेटेड, दो पॉइंट रहने चाहिए। तो दो पॉइंट कब रहेंगे? जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट है। तो कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन अ चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। उसमें आपको वर्क डन इन मूविंग 2 कूलम चार्ज इज 100 जूल। आपको दो चीज दी हुई है, गिवन में दो चीजें दी हुई है आपको। देखो गिवन डेटा लिखेगा मैं। सबसे पहले क्या करना, गिवन डेटा लिखना। तो गिवन डेटा आपका ऐसा है, गिवन में हम बोल रहे हैं कि चार्ज जो है दैट इज इक्वल टू 2 कूलम। चार्ज इज गिवन एज 2 कूलम। फिर उसके बाद में वर्क डन की वैल्यू आपको दी हुई है दैट इज 100 जूल। क्यू इज गिवन एज 2 कूलम एंड W that is equal to work is given as 100 जूल। आपको पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है आपको? डेल्टा V इज टू बी कैलकुलेटेड। अब डेल्टा V कैलकुलेट करने का सिंपल फार्मूला तो हम बोलेंगे वी हैव। जोर से बोलो, वी हैव। क्या रहेगा? क्या है हमारे पास में? हमारे पास में फार्मूला ऐसा है, डेल्टा V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई Q। डेल्टा V जो रहेगा दैट इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई Q। डेल्टा V हमारा W बाई Q रहने वाला है। तो अब डेल्टा V हमारा W बाई Q हम बोल रहे हैं, तो W की वैल्यू जो रहेगी क्या रहेगी? वैल्यू ऑफ W इज 100। तो हमारे पास में 100 जूल डिवाइडेड बाई Q। Q की वैल्यू जो है हमारे पास में दैट इज गिवन एज 2 कूलम। तो 100 डिवाइड बाई 2 कर दिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? आंसर विल बी 50। तो आपका डेल्टा V जो रहेगा, डेल्टा V विल बी 50 वोल्ट। कितना रहेगा? 50 वोल्ट। तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है ये 50 वोल्ट, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा आंसर है। बट जनरल चीज़ आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ उस हिसाब से आपका आंसर 50 वोल्ट आएगा। तो डेल्टा V इज 50 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 50 वोल्ट। तो 50 वोल्ट एनर्जी आपको स्पेंड करना पड़ेगी ताकि आपका क्या हो, 2 कूलम चार्ज मूव हो। और व्हेन यू अप्लाई 100 जूल वर्क और एनर्जी टू 2 कूलम चार्ज, देन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 50 वोल्ट। तो आपका ये पहला टाइप का है, इट इज फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप में आपको क्या दिया हुआ रहेगा, मतलब W दिया हुआ रहेगा, फिर उसके बाद में Q दिया हुआ रहेगा, आपको डेल्टा V कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट वाला सेम टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर दे। आपको ये क्वेश्चन का आंसर लिख लेना है पहले। ठीक है, सबको प्रोसीजर समझ में आ गई होंगी। फार्मूला एक ही है, वी हैव ओनली जस्ट सिंगल फार्मूला फॉर दिस टॉपिक। तो एक फार्मूला यूज करके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सिमिलर टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा। सेकेंड क्वेश्चन आपको खुद को ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 कॉमन रखेंगे हम। पहला स्टेटमेंट, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन अ चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर।
वर्क डन इन मूविंग 5 कूलम चार्ज, वर्क डन इन मूविंग 5 कूलम चार्ज इज 25 जूल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी आपको सॉल्व करना है। 1 मार्क का सिंपल सा क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन विल बी फॉर 1 मार्क। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वापस से आपको गिवन डेटा लिखना है। गिवन डेटा अगर बोलेंगे आप तो Q की वैल्यू आपको दी हुई दैट इज 5 कूलम, कितना चार्ज दिया हुआ आपको, Q इज गिवन एज 5 कूलम चार्ज, आपको Q की वैल्यू 5 कूलम दी हुई है। सेकेंड जो वैल्यू दी हुई है आपको W की, W मतलब वर्क डन आपको क्वेश्चन में दिया गया है 25 जूल, कितना दिया हुआ है 25 जूल, 25 जूल इज अ वर्क डन। और आपको क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज डेल्टा V, आपके पास में फॉर्मूला है डेल्टा V इज इक्वल टू W डिवाइड बाई Q। डेल्टा V का फॉर्मूला क्या रहेगा, डेल्टा V इज W डिवाइड बाई Q। अभी W डिवाइड बाई Q अगर अपन ने करे तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर आएगा। तो आपका W है 25 और Q की वैल्यू जो दैट इज 5, तो 25 डिवाइड बाई 5 विल बी इक्वल टू हाउ मेनी वोल्ट, 5 वोल्ट। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 वोल्ट। आपको एक पॉइंट याद रखना है, you should never forget to specify the SI unit। आपको SI यूनिट हमेशा स्पेसिफाई करना ही है, you have to specify SI यूनिट ताकि आपके मार्क ना कटे। मतलब 1 मार्क का प्रॉब्लम है, आधा वो यूनिट ही खा लेगा तो फिर मिलेगा क्या, आधा ही मार्क मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि आप पूरी यूनिट हमेशा स्पेसिफाई करो ताकि यू गेट कंप्लीट मार्क्स। आपको 100 मार्क का पेपर है तो 100 में से 100 लाना ही है, ऐसा समझ लेने का। आपका जो पहला पेज है बुक का, जो भी आपने बुक बनाए होंगे, तो बुक के पहले पेज पे आज आपका एम लिख लो, एम लिखो कितने मार्क्स मिलेंगे आपको या कितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट करते हो, एंड स्टार्ट वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। क्योंकि अगर फुटबॉल का कोर्ट है और उसमें अगर सपोज गोल पोस्ट ही नहीं है तो लोग खेल ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले सेट योर टारगेट, आपका एक गोल स्पेसिफाई करो, आपकी बुक लो, बुक के जो भी आप जितने भी आपके अलग अलग सब्जेक्ट के रजिस्टर होंगे सबके पहले पेज पे आपका एम लिखो और वहाँ पे एक लाइन लिख लो, आई कैन डू इट, आई विल मेक माई पेरेंट्स प्राउड, आई कैन डू इट, आई विल मेक माई पेरेंट्स प्राउड। ये आपको लिख के रखना है। यू नीड टू स्ट्राइव हार्ड, अब से आपको बहुत मेहनत करनी है, अपने को मार्क्स होना मस्त, तो ऐसा रिजल्ट आए कि जिस दिन उस दिन पर जालना में अपना नाम होना, सब तरफ बैनर पे अपना ही नाम दिखना, मतलब जहाँ जहाँ बैनर लगेंगे वहाँ वहाँ अपना नाम दिखना चाहिए। ठीक है, तो इतना बेसिक पॉइंट ध्यान रखो, क्योंकि क्या है वो पेरेंट्स की बहुत अलग खुशी हो जाती है अगर बच्चों को मार्क आए तो, क्योंकि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बच्चों में रहती और उनकी लाइफ अच्छी हो जाना ये पेरेंट्स सोचते हैं। ठीक है, तो ये अपना ये पहला टाइप आपका, पहले टाइप में आपको क्या दिया हुआ था कि वर्क डन दिया हुआ था आपको और चार्ज दिया हुआ था, आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, तो अपन ने निकाल लिए। अब सेकेंड टाइप का जो रहेगा उसमें कुछ इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा आपको वर्क डन निकालने का कि कितना वर्क हुआ है। अब ये भी बहुत सिंपल है। तो अब थर्ड जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से रहेगा, चलो थर्ड क्वेश्चन करो, कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, calculate the work done in moving a charge, calculate the work done in moving a charge from one point to another, ठीक है, आपको दो अलग अलग पॉइंट दिए हुए, कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 20 वोल्ट, आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है कितना 20 वोल्ट, इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 20 वोल्ट एंड चार्ज इज 2 कूलम, 2 कूलम अगर चार्ज दिया हुआ है तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना काम आपको करना पड़ेगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो अब ये टाइप के प्रॉब्लम में आपको क्या वर्क डन पूछे हुआ है, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला वही है, सॉल्व कर सकते हैं अपन एक ही स्टेप में। ये सबसे पहले आपका गिवन डेटा में हम ऐसा बोल रहे कि सबसे पहला पॉइंट कि आपका वर्क डन अगर देखेंगे आप गिवन डेटा में तो ये आपको निकालना है, वर्क इज टू बी कैलकुलेटेड। सेकेंड आपको
पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 वोल्ट। तो पी डी वी की वैल्यू दी हुई आपको, डेल्टा वी बोल सकते हैं इसको, दैट इज 20 वोल्ट। फिर उसके बाद में क्यू की वैल्यू दी हुई आपको, क्यू इज 2 कूलम, कितना कूलम चार्ज है यहाँ पे 2 कूलम चार्ज दिया हुआ है। फिर आपको फॉर्मूला यूज करना है, ऑब्वियसली हम बोलेंगे वी हैव, क्या है हमारे पास में, डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू, सॉरी डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू, डब्ल्यू बाई क्यू। आपको डब्ल्यू कैलकुलेट करना है, तो डब्ल्यू विल बी डेल्टा वी इंटू क्यू, क्या रहेगा, डब्ल्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा वी इंटू क्यू। डेल्टा वी की वैल्यू आपकी कितनी है, डेल्टा वी की वैल्यू है 20, तो 20 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 40। तो आपका वर्क डन जो रहेगा दैट विल बी 40 जूल। तो 40 जूल ऑफ वर्क इज डन। तो 40 जूल वर्क आपको करना पड़ेगा, तब जाके 2 कूलम का चार्ज आपका मूव करवा सकेंगे। तो सिंपल सा कंसेप्ट है जिसमें आपको वर्क डन निकालना है, ठीक है। अब और एक टाइप का आपका प्रॉब्लम रहेगा इंपॉर्टेंट वाला, वो आपका क्वेश्चन 2 मार्क के लिए रहेगा। तो ये आप जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर आगे का क्वेश्चन आपको बताना। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ऐसा रहेगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप डबल स्टार कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 को आपको डबल स्टार करना है। कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, ठीक है। अब इसके आगे का मैं पूरा क्वेश्चन बदल देता, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट रहेगा। कंसेप्ट वही है आपका, मतलब टॉपिक में फार्मूला एक ही है, एक फार्मूले पे से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। क्या दिया है अपने को, कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2.5 कूलम। क्या बोले हुआ आपको कि कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2.5 कूलम from a point at potential 118 volt to a point at potential 128 वोल्ट, ऐसा पॉइंट आपको दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा ट्विस्ट है इसमें। क्या ट्विस्ट है बता दो आपको, क्या बोले हुआ है आपको इसमें, कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन। तो गिवन के हिसाब से आपको, गिवन डेटा जो है उसमें आपको वर्क दिया हुआ नहीं है, वर्क आपको कैलकुलेट करना है। यू नीड टू कैलकुलेट द वर्क इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2.5 कूलम। तो क्यू की वैल्यू आपकी 2.5 कूलम है, क्यू की वैल्यू 2.5 कूलम। फिर उसमें बोले हुआ है आपको फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ पोटेंशियल, एक सपोज पॉइंट है V1, उसकी वैल्यू कितनी है, V1 की वैल्यू कितनी है आपकी, V1 की वैल्यू 118 वोल्ट है, और V2 की वैल्यू दी हुई है आपको, V1 और V2 दिया हुआ है, V2 मतलब हाइयर पोटेंशियल 128 वोल्ट। आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, पहला पॉइंट है 118 वोल्ट पे, और दूसरा जो पॉइंट है वो 128 वोल्ट पे है। तो आपको 2 अलग अलग पोटेंशियल की वैल्यूज दी हुई है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, यू नीड टू कैलकुलेट द वर्क। अब इंपॉर्टेंट सी चीज ऐसी, हमारा फॉर्मूला जो है, हम क्या बोल रहे हैं, वी हैव, क्या फॉर्मूला है अपना, वी हैव डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू। क्या बोल रहे हैं हम, डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू। डेल्टा वी हमारा डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू है, ये हमारा क्या है, दिस इज कंसिडर टू बी आवर फॉर्मूला। अब इसमें डेल्टा वी जो है दैट इज डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, इनडायरेक्टली दिया हुआ है। आपको 2 अलग अलग पोटेंशियल दिए हुए, 118 वोल्ट और 128 वोल्ट, 2 पोटेंशियल दिए हुए आपको, ठीक है। तो आपको 2 पोटेंशियल दिए हुए हैं, तो ये 2 पोटेंशियल को यूज करके आपको डेल्टा वी निकालना पड़ेगा। डेल्टा वी का फॉर्मूला ऐसा आएगा, डेल्टा वी इज V2 माइनस V1, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू W बाई क्यू। अब इसमें क्या हो जाएगा, V2 इज 128 माइनस 118 इज इक्वल टू W डिवाइड बाई क्यू, और Q की वैल्यू आपको दी हुई दैट इज 2.5, ठीक है। तो W डिवाइड बाई 2.5 लिख दूंगा मैं इसको, W डिवाइड बाई 2.5। तो आपको W कैलकुलेट करना है, वर्क डन विल बी इक्वल टू 128 में से 118 चले गए तो बचेंगे 10, 10 इंटू 2.5 इज 25। तो 25 जूल शुड बी योर आंसर। तो वर्क डन कितना रहेगा, वर्क डन विल बी 25 जूल। तो 25 जूल ऑफ वर्क इज डन, 25 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो वन पॉइंट टू अनदर जब आप चार्ज को मूव करवाएंगे
whenever you are going to move a charge from one point to another, तो क्या होगा, तो आपको 25 जूल क्या करना पड़ेगा, 25 जूल वर्क करना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट। अब इसका और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 5th क्वेश्चन, देन फिर आगे नेक्स्ट वाला टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो अपना अब सिमिलर बेस का क्वेश्चन दे रहा जिसमें 2 अलग अलग पोटेंशियल की वैल्यूज रहेंगे। आपको वो क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है और जिन जिन का आंसर आ जाएगा खुद को इसी शाबाशी दे देने का। और 5 स्टार वगैरह सब घर पे डिलीवर हो जाएंगे तुम्हारे। इसी तक खत्ती तेरे घर पे 5 स्टार पहुंच गए बेटा, देख तू बस नीचे जाके। हाँ, अब आगे का पॉइंट देखो, कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ, नेक्स्ट वाला अपना ऐसा है, कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। वो बच्ची बोलती मेरे को कि बोले सर अभी तक चॉकलेट आई नहीं, बोली कल आंसर दी उसने, तो मैं बोला अब ऑलरेडी डिलीवर हो गई, नीचे जाके देखना पड़ता, लॉकडाउन में रूम से बाहर तो निकलो, नीचे तो जाओ, घर के सब मिल जाएगा उधर तुम्हारे को। कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट पोटेंशियल, क्या बोलेगा, कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट पोटेंशियल 118 वोल्ट। तो इसकी जगह पे अपन क्या कर देते, सपोज 120 वोल्ट टू अ पॉइंट ऑफ, इसको कर दो आप 135 वोल्ट। ठीक है, तो आपको 2 पोटेंशियल की वैल्यूज दी है। अभी ये वाला खुद से सॉल्व करना है आपको। कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट पोटेंशियल 120 वोल्ट टू अ पॉइंट एट पोटेंशियल 135 वोल्ट। तो ये कुछ सॉल्व करो, गिवन डेटा बहुत सिंपल है। ये आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते आना चाहिए। ठीक है, ये टाइप के क्वेश्चन अगर सॉल्व करते आ गए तो बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल वाला कंसेप्ट रहेगा ये। गिवन डेटा लिखो, गिवन डेटा बहुत सिंपल है। अब क्या क्या दिया हुआ है आपको, देखो इसमें W की वैल्यू निकालनी है, W कैलकुलेट करना है आपको। फिर Q की वैल्यू दी हुई है आपको 2 कूलम, कितनी कूलम, 2 कूलम दी हुई है। फिर उसके बाद में पोटेंशियल फ्रॉम अ पोटेंशियल V1 है आपका 120 वोल्ट और V2 भी दिया हुआ है, V2 इज 135 वोल्ट। 2 पोटेंशियल दिए हुए आपको V1 एंड V2। वर्क कैलकुलेट करना है तो हम सिंपल पॉइंट ऐसा बोलेंगे, गिवन नहीं सॉरी, वी हैव क्या है हमारे पास में, W इज इक्वल टू Q डिवाइड डेल्टा V इज इक्वल टू W डिवाइड बाई Q, ये हमारा फॉर्मूला है। डेल्टा V इज W डिवाइड बाई Q। आपको W निकालना है तो W इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V, क्या रहेगा, Q इंटू डेल्टा V। अब आपके पास में Q की वैल्यू है 2, तो आ जाएगा 2 इंटू डेल्टा V। डेल्टा V इज हाइयर माइनस लोअर, ये 135 माइनस 120, 135 माइनस 120 दैट इज 2 इंटू कितना हो जाएगा 15, 2 इंटू 15 इज 30 वोल्ट, कितना रहेगा 30 वोल्ट। तो आपका W जो रहेगा, W विल बी इक्वल टू 30 वोल्ट। तो आपका वर्क डन का जो आंसर रहेगा दैट इज इक्वल टू 30 वोल्ट। आई एम सो सॉरी, वोल्ट नहीं आएगा यूनिट, आपका जो आंसर रहेगा गड़बड़ हो गई, आंसर आपका रहेगा किसमें, जूल में, 30 जूल आंसर रहेगा। आई एम सो सॉरी, 30 जूल आंसर रहेगा आपका, क्योंकि आपको वर्क डन पूछा हुआ है। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी रहेगी, 30 जूल। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपका इसका आंसर करेक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो ये आप खुद के बेसिस पे ट्राई करे होंगे और आंसर सही आया होगा, और आपने मेरी जैसी गड़बड़ नहीं करे होंगे तो ऐसी शाबाशी देना, नहीं तो फिर मेरे को चॉकलेट पास कर देना खत्ती। ठीक है, चलो अब आगे के पॉइंट में हम, आगे के जो लेक्चर्स है उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज करंट के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।